हेलो दोस्तों, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन आपको नए नए अपडेट देते जा रहा हूं, चाहे वो नियोजित शिक्षक का मामला हो या सीटेट का मामला हो। अभी हाल में जो समस्या जो अपने लोगों के बीच आप पड़ी है, वो समस्या ये है कि शिक्षकों के साथ सरकार छलावा कर रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आप आज नोटिफिकेशन आएगा, कल नोटिफिकेशन आएगा। ये नोटिफिकेशन 4 सालों से आ रहा है। जहाँ तक सीटेट के अभ्यर्थी परेशान है, सीटेट के अभ्यर्थी परेशान ये है कि वो 4 साल से इंतजार कर रहे थे, लास्ट में पता चला कि बीपीएससी उनका बीपीएससी के थ्रू उसका सिलेक्शन होगा। एक तो वो परेशान, नियोजित शिक्षक यहाँ पे धरना दे रहे हैं, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। और एक और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे अभी जो नेता नगरी की जो समस्या है, वो नेता नगरी की समस्या काफ़ी ज़्यादा समस्या है। क्योंकि जो नेता नगरी है, उस नेता नगरी में जो विपक्ष है, विपक्ष का भी जो है मुंह खुला हुआ नहीं है, मुंह बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि इसलिए कि विपक्ष भी चाहती है कि ये मुद्दा बना रहे और 2024 में इस मुद्दे को जो है वो वोट के रूप में भुना पाएगा। तो लेकिन ऐसा अपने लोग होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि आवाज़ बनकर हम हो चाहे आप हो, सब मिलकर के आवाज़ को बुलंद करना होगा। तभी जो है ये जो नियोजन जो होगा, नियोजन का जो नियमावली है, वो जो है कहीं ना कहीं रद्द हो पाएगा, या रद्द नहीं हो पाएगा, उसमें सुधार होगा। नियोजित शिक्षकों के लिए भी एक कहीं ना कहीं ये अभी महीनों से करीब 1-2 महीनों से नियोजित शिक्षक परेशान हैं। वो हमेशा यही सोच रहे हैं कि नियमावली वापस हो, नियमावली वापस हो। और एक और परेशानी आ खड़ी ये हुई है कि नियोजित शिक्षकों का नियोजन इकाई में जून में होगा तबादला। यानी आपको अब पहले जून में आपको तबादला देखने को मिलेगा, और ये जून में तबादला तो होगा, लेकिन ये तबादला जो है ये आपके अपने ही ज़िले में आपको तबादला होगा। आप देखिए, न्यूज़ देखिए किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को जो है चौपट किया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग ने हरी झंडी तो दे दी है, लेकिन अब नियोजित शिक्षक अपने ही जिले में उनको तबादला होगा। कहने का मतलब है कि सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको अब, जैसे आप अगर सहरसा के हो और आपका पोस्टिंग दरभंगा में है, तो दरभंगा नियोजन इकाई में आपका, अगर मान के चलिए कि आप जॉब करते हो, तो आपको दरभंगा नियोजन इकाई में ही आपको कहीं पोस्टिंग किया जाएगा, ना कि सहरसा में पोस्टिंग किया जाएगा। बल्कि जबकि शिक्षकों का मांग ये था कि जो है अंतर जिला ट्रांसफ़र हो, यानी जो सहरसा का आदमी अगर दरभंगा का है, या पटना का आदमी दरभंगा में है, तो अपने ज़िला में उनको ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अब ये संभव नहीं दिखने को मिलता है, क्योंकि सरकार ने इसको कहीं ना कहीं हरी झंडी तो दे दी है, लेकिन ये अंतर जिला दे दिया। तो क्या फ़ायदा? तो वही होगा। इसमें वो परेशानी ही है कि मान के चलिए कोई आदमी रूम लेकर के, सहरसा का आदमी दरभंगा में रहता है और दरभंगा में रूम लेकर के एक जगह कहीं रह रहा है, और फिर उसको कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र क्या करेगा, जिसका घर तो भाई सहरसा में है। तो कहीं ना कहीं उनको और एक और समस्या ही है। ये कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। फ़ायदे वाली उसके लिए है जो जिसका जिला में पोस्टिंग है, जिसका उसी जिला में दूर दराज में पोस्टिंग है, उनके लिए फ़ायदे हो सकता है। लेकिन अंतर जिला चाह रखने वाले शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं समस्या है। अब ये समस्या जो बनी हुई है, ये विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए भी है। विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी गई है, उन बनाई जाएगी नई नीति। यानी कहने का मतलब है, क्योंकि सेशन चल रहा है, आप भी जानते हो कि 4 वर्षीय जो है 4 वर्षीय ग्रेजुएशन की प्रक्रिया चल गई है। अब 4 वर्षीय ग्रेजुएशन की प्रक्रिया चल गई है और शिक्षकों का डिमांड है कि हमें ट्रांसफ़र हो, लेकिन ये ट्रांसफ़र हो नहीं सकता। क्योंकि हो नहीं सकता, इसलिए कारण ये है कि सबका सेशन है, सेशन पे सेशन है। और जैसे अपने लोग का भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी बीएनएमयू है, जो कि लेट सेशन चलाती थी, इधर जो है एडमिशन और एग्ज़ाम दोनों साथ ही चल रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्या सरकार की जो पॉलिसी है, ये सरकार की जो पॉलिसी है शिक्षकों के हित में है? मुझे तो नहीं लगता कि शिक्षकों के हित में है। यानी सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए, और शिक्षकों को जो ट्रांसफ़र है वो उचित तरीक़ा से ट्रांसफ़र। नियोजन इकाई स्थानांतरण पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। शिक्षा विभाग में स्थानांतरण को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस योजना का जो लाभ पुस्तकालयाध्यक्ष को भी मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर ये बताया गया है कि जो है आप जो है ये कोशिश मत करिएगा कि इनको जो है अंतर जिला करें, बल्कि आप ये कोशिश करिएगा कि ज़िले के अंदर ही सभी जो ज़िले के अंदर भी जो भी टीचर हैं उनका जो है ट्रांसफ़र हो सके। और इस तरह से आप कह सकते हो कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो ढूल-मूल नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी का जो है ये सबक बन गया है। सरकार नहीं चाह रही है कि विज्ञापन आए। अभी हाल फिलहाल में ये अतुल प्रसाद का भी ये कहना है कि जो भी नियमावली है वो जारी रहेगी। हम लोग का सारा कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है।
शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है, दोनों के बीच थोड़ा अनाबनी है, लेकिन यह जो है पब्लिकली सामने नज़र नहीं आती है। लेकिन आप कह सकते हो कि कितना भी अगर आप कोशिश कर लो, सरकार जो अपनी मनमानी है वो करके रहेगी। क्योंकि ये महागठबंधन की जो सरकार है, जिसमें मैंने बताया कि 39 विधायक आपके सपोर्ट में, नियोजित शिक्षकों के सपोर्ट में है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा। सुशील कुमार मोदी का जो स्टेटमेंट आप देखोगे, तो सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या कि जो विपक्ष है ना, महागठबंधन का जो 39 विधायक है, वो सत्ता में है और सत्ता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। इसका मतलब है कि वो सब मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहती है मामला तुल पकड़े और मामला 2024 तक जाए। और मामला 2024 तक जाएगा तो जाने के बाद क्या होगा, मामला 2024 तक जाएगा तो इसमें आम जन को तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो फ़ायदा है वो फ़ायदा वो जो वोट लेने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, जो नेता नगरी में है उनको फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो काम चल रहा है नियमावली के विरुद्ध में, जो नियमावली के विरुद्ध में जो आदमी खड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को कहीं ना कहीं एक तरह का मीटिंग कवर करके उनके बारे में सोचना पड़ेगा। और एक चीज़ और सोचना पड़ेगा कि सीटेट जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ क्या होगा। आप जो सिलेबस चेंज कर लिए 6 to 8 में, आप 6 to 8 का सब्जेक्ट का सारा चीज़ आप ख़त्म कर दिए, उसका क्या होगा। तो ये सभी को सोचना पड़ेगा सरकार को कि एक जगह आप बोलते हो कि 35,000 पहले आप रिक्तियाँ निकाल लियो 35,000, और अब आप बोलते हो कि आप सीट है ही नहीं। यानी सीट कौन खा गया, आकाश निकल गया, धरती निकल गई, सीट कहाँ गया। तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। हम आपकी आवाज़ बन करके, हम भी चाहते हैं कि सरकार के जो आदमी हैं इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को समझे, आला अधिकारी जो हैं इनको समझे, तभी ये आगे बढ़ेगा। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे, हम आपके सपोर्ट में, आप भी सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जो है ये हमारी जो आवाज़ है वो देखे कि कितने शिक्षक जो गण है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से जो लोग बोल रहे हैं वो कितनी बड़ी मात्रा में है। हम देखते हैं हमारे जो बहुत सारे यूट्यूबर भाई सब हैं वो भी अच्छे वीडियो बनाते हैं, कंटेंट देते हैं, ताकि सरकार समझे कि लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई है। और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे न्यूज़ 18 के पत्रकार सब, रजनीश हैं, वो भी बहुत अच्छे सवाल उठाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि सारे आवाज़ों को दबा दिया जाता है सरकार में, कहीं पर ये नहीं है। यानी आप कह सकते हो कि जो बच्चों का जो मौलिक अधिकार है, जो लोगों का मौलिक अधिकार है, वो उस मौलिक अधिकार का अपहनन हो रहा है। आप जानते हो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा है, और उस मौलिक अधिकार का ज्ञान सरकार को है नहीं। तो सरकार किस बेसिस पे आप ये सोच रहे हैं कि लोगों के साथ क्या न्याय हो रहा है। नहीं, ये मोनोपोली है और ये मोनोपोली नहीं चलेगा। हम चलने नहीं देंगे, हम लोग चलने ऐसे नहीं देंगे। अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस आवाज़ को आगे तक बढ़ाएंगे। क्योंकि जीवन में एक चीज़ समझ जाइए कि 5 साल नेताओं का और उसके बाद अपने लोगों का ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि नेताओं के चक्कर में नहीं रहना है। नेताएं फिर बहाली दे देगी। विज्ञापन आप देखते होंगे, विज्ञापन अब 94,000 विज्ञापन पहले था, अब ये विज्ञापन नई विज्ञापन में पहले ही विज्ञापन बोल दिया कि 2.5 लाख विज्ञापन आएगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन आई क्या? नहीं आएगी। ये टालेगा, फिर केस होगा, केस मुकदमा में चलता रहेगा ये मामला। और ये जो है विज्ञापन 2025 में जाकर के हमें लगता है एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। तो ये जो है, ये अगर एग्ज़ाम हो भी गया तो फिर रिजल्ट आप समझते हो पेंडिंग वाली बात हो गई। तो कहने का मतलब है कि ये नोटिफिकेशन तभी दे पाएगी जब हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ेंगे और जो नियमावली में है कुछ न कुछ संशोधन किया जाएगा, ताकि नियोजित शिक्षक भाई जो भी हैं उनको फ़ायदा हो। क्योंकि नियोजित शिक्षक की तरफ से आवाज़ कोई बुलंद नहीं किया गया। आप देखिए दिनू कुमार नाम के एक वकील हैं, उनके जो 3 पॉइंट हैं, आप देखोगे 3 पॉइंट जो वो रखे हैं, उस 3 पॉइंट में कोई ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि 3 पॉइंट में कुछ ऐसा चीज़ है जिसको जो है कोर्ट में चुनौती दिया जा सके।